आपकी ज़िंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला इंसान है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि जिन बाग के माली नहीं हुआ करते ना, वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। अक्सर हम उन रिश्तों की कदर नहीं करते जब रिश्ते हमारे पास होते हैं, लेकिन जब वो रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि उनकी मायने हमारी ज़िंदगी में क्या थे। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपनी नई स्टोरी में एक नई मोटिवेशन के साथ। एक बाप बेटे यूं ही चले जा रहे थे वॉक पर एक दिन, तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आज आपके आशीर्वाद से अच्छी जॉब करता हूँ, अच्छे से सेटल्ड हूँ, लेकिन लाइफ में अभी भी मैं ये चीज़ नहीं जान पाया कि मैं खुश कैसे रखूँ अपने आप को। मेरे पास आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाता। What is the secret of happiness, पापा? वो ऐसे अपने पिताजी से कहता है, पापा आज मैं भले इतना बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं नहीं जान पाता कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूँ। तो उसके पिताजी 2 मिनट सोचते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा बेटा, सामने पहाड़ देख रहे हो? तो कहता, हाँ पापा देख रहा हूँ। तो कहते, पहाड़ में जो महल है ना, वहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, उसके पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं है उसके पास। तुम जो ये प्रश्न पूछ रहे हो, इसका जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हें जरूर दे पाएगा। तो बेटा कहता है, ठीक है पापा, पर मैं उनसे मिलने जरूर जाऊँगा। तो पिताजी कहते हैं, जरूर जाओ, मेरी आज्ञा है तुमको, तुम अभी जाओ। वो घर पहुंचता है, अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। मम्मी, मैंने पापा से बात की, उनसे मैंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने मुझे उसका आंसर बताया कि उस व्यक्ति के पास है, पापा के पास इसका आंसर नहीं था। और मैं लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को खुश नहीं रख पाता, और मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है। तो उसकी मम्मी कहती है, आपके पापा ने कहा है ना, तो आप जाइए, उनसे मिलिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। बेटा अपनी माँ से कह के 2-3 दिन का खाना पैक करवाता है। 2-3 दिन का रास्ता होता है, खाना पीना पैक होता है। 2-3 दिन का रास्ता तय करके जब वो बेटा पहाड़ों के पास उस बड़े से महल में पहुँचता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक अलग सी खुशी मिलती है। इतना पॉजिटिव, इतना सुकून उसको वहाँ पर मिलता है कि वो बोलता है कि मेरा आना अब सफल हो गया। अपने मन में सोचा कि जो प्रश्न मैं पूछने आया हूँ यहाँ पर, मैं अब पूरा विश्वास मुझे आ गया है कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, वो व्यक्ति मुझे अपने प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। क्योंकि जिसके यहाँ पर पहुँचते ही मुझे इतना सुकून का एहसास हुआ, वो व्यक्ति खुद कितना पॉजिटिव होगा। बेटा अंदर जाता है, महल के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं व्यक्ति, उनसे पूछता है कि मैं उस बुद्धिमान अंकल से मिलना चाहता हूँ, उतने दूर से मैं रास्ता तय करके आया हूँ, मैं उन अंकल से मिलना चाहता हूँ जो बहुत बुद्धिमान है, जिनसे लोग यहाँ मिलने आते हैं। वहाँ पे जो काम कर रहे व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि आप अंदर जाइए, अंदर मीटिंग चल रही है, सभा चल रहा है, आपको वहाँ पर वो व्यक्ति मिल जाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। बेटा अंदर की तरफ जाता है। अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत लाइन लगी हुई है, कम से कम 3-4 घंटा उसका नंबर आने में लगेगा। फिर भी वो कहता है कि मैं लाइन लगाऊंगा, उनसे बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो लाइन लगाता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति सभी से मिल रहे होते हैं। वहाँ तक वो देखता है वहाँ पे कि इतना ही बड़े महल में एक जगह खाने का पूरा स्टॉल लगा हुआ है, म्यूजिक धीरे धीरे बज रहे हैं, बाजू में फ्लावर्स से पूरा डेकोरेशन किया हुआ है। मतलब वो कितने रिच और कितने अमीर है उनका महल, वो देखते ही रहता है। 3-4 घंटे बीतते हैं। फिर जब बेटे का नंबर आता है तो वो उन अंकल से मिलता है और कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। यूँ तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में रहते हैं, मैं एक अच्छी सी जॉब करता हूँ, अच्छा कमा खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाता। वो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने मेरा महल देखा? तो बेटा कहता है कि हाँ अंकल, मैंने आपका महल देखा, महल तो आपका बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आप तो डायरेक्ट मुझसे मिलने आए ना, आपने आते वक्त रास्ते में जो देखा होगा वही देखा होगा, पूरा घूमकर आपने महल तो नहीं देखा। तो कहते कि नहीं, मैंने नहीं देखा अंकल, मैं डायरेक्टली आया और आपसे मिलने के लिए अंदर आ गया और यहाँ लाइन में खड़ा हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले तुम जाओ, मेरा महल पूरा देख कर आओ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा,
लेकिन कम से कम इतने दूर से आए, महल तो देखो। तो बेटा कहता है मैं इनसे प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ। उसके मन में ये बात चलती है कि मैं इनसे प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए इतनी दूर से आया और ये चाहते हैं मैं इनका महल देख लूँ। इनका महल तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। बात नहीं काटता है, बोलते ठीक है मैं देख कर आता हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें ये चम्मच देता हूँ और उसमें वो 2 बूंद तेल डालते हैं। वो कहते हैं कि तुम पूरा महल देखो, लेकिन ये चम्मच में जो 2 बूंद तेल डाली है गिरनी नहीं चाहिए, इसे पकड़ कर तुम पूरा महल देखो। बेटे के मन में आता है कि मैं चम्मच में 2 बूंद तेल को संभालूंगा कि महल देखूंगा। अगर ये मैं संभालूंगा तो महल की तरफ तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। फिर भी वो उनका मान रखने के लिए कहते हैं कि ठीक है मैं महल देखूंगा, चम्मच में जो 2 बूंद तेल है इसको भी संभालूंगा। वो निकल जाते हैं महल देखने के लिए। वो बेटा घूमकर महल देखता है, लेकिन उसका ध्यान उसी चम्मच पर होता है कि जो 2 बूंद तेल है वो कहीं गिर न जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चम्मच में जो 2 बूंद तेल है वो गिरना नहीं चाहिए। तो उसका ध्यान पूरा उसी चम्मच पर। तो महल घूमता तो है, लेकिन महल में उसका ध्यान हर जगह नहीं जा पाता है, क्योंकि उसे उस चम्मच को भी संभालना होता है। फिर भी वो अपने हिसाब से पूरा महल घूमकर जब बुद्धिमान व्यक्ति से दोबारा मिलता है, फिर कहता है कि मैंने आपका महल देखा, बहुत अच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति फिर से कहते हैं आपने वो बाग देखे, एक एक पौधा देखा मैंने किस तरीके से लगाया है, किस तरीके से उसमें उसको देखने से एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आपने वो कमरा देखा, उस कमरे में इस तरह का डेकोरेशन किया हुआ है। तो फिर वो बेटा कहता है कि सॉरी अंकल, मेरा ध्यान एक्चुअली इस चम्मच पर था, क्योंकि आपने कहा था कि 2 बूंद तेल नहीं गिरनी चाहिए, तो मेरा ध्यान इस चम्मच पर था, तो मैं पूरा अच्छी तरीके से आपका महल नहीं देख पाया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है बेटा ये नहीं चलेगा, आपको एक बार महल खुल के देखना तो ज़रूर पड़ेगा कि आपको मेरा महल कैसा है। आपको यहाँ आते ही पॉजिटिविटी का एहसास हुआ तो कैसे हुआ। तो बेटा कहता है ठीक है अंकल, पर ये तेल, तो बोलते हैं ये तेल गिरना नहीं चाहिए, तेल साथ में लेकर तुम देखो। फिर वो मन में सोचने लगता है कि मैं तेल साथ में लेकर देखूंगा तो मेरा ध्यान तो तेल पर ही रहेगा, मैं महल नहीं देख पाऊंगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं काटता है, वो जाता है फिर से देखने के लिए। लेकिन इस बार वो महल को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से देखता है, पूरे बाग बगीचे देखता है, एक एक गमले को देखता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरीके से लगाया है, एक एक कमरे को देखता है कि उन्होंने कमरे को किस तरीके से सजाया है, किस तरीके से डेकोरेट किया है, और कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से रखी हुई हैं, क्या क्या होने से पॉजिटिविटी का एहसास होता है, उनका घर का कमरा कैसा है, एंट्रेंस कैसा है, एवरीथिंग जो उस महल में सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था, एवरीवेयर वो बेटा देखता है। और देखने के बाद अंत में जब उस बुद्धिमान व्यक्ति से जाकर फिर से मिलता है, इस बार कहता है अंकल मैंने आपका पूरा महल देखा, आपका महल बहुत अच्छा है, इस तरह की साज सजावट है, एक एक गमले को आपने कितनी बारीकी से कितनी अच्छी तरीके से लगाया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं आपको पसंद आया। तो बेटा कहता है कि हाँ अंकल मुझे बहुत पसंद आया। तो बोलते जो चम्मच में 2 बूंद तेल रखा था वो तेल कहाँ गया। तो बेटे का ध्यान उस चम्मच पर जाता है। वो 2 बूंद तेल तो कब का गिर चुका होता है, क्योंकि जब वो महल को बारीकी से और खुले दिल से देखने का मन बनाता है तो उसका ध्यान उस चम्मच से हट जाता है। तो कहता सॉरी अंकल, मेरा महल देखने के चक्कर में मेरा ध्यान चम्मच से हट गया और वो तेल कब गिरा मुझे पता भी नहीं चला। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। हम जिंदगी में जब चकाचौंध देखते हैं, नई नई ऊंचाइयां देखते हैं, अपने से ज़्यादा खुश व्यक्ति को देखते हैं या अपने से ज़्यादा अमीर व्यक्ति को देखते हैं, खुश इंसान को देखते हैं, तो हम अक्सर इस चीज़ को सोचने बैठ जाते हैं, अक्सर खुद को भूल जाते हैं। यही चीज़ हमारे साथ होती है जिसके कारण हम खुश नहीं रह पाते। आप जिंदगी में कितने भी आगे जाओ, कुछ भी अचीव करो, कितने भी बड़े इंसान बनो, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को कभी मत भूलो, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान ऊपर उठता है, लेकिन जिसके संस्कार, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं ना, वो इंसान खुलकर अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी पाता है, क्योंकि उसके लिए किसी भी चीज़ का मोल भाव या ऊंच नीच या भेदभाव उसके अंदर नहीं होता है कि वो इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा क्यों हूँ। वो अपने, अगर वो व्यक्ति संस्कारों से बंधा है, अपनी वैल्यूज से बंधा है, अपने जड़ से बंधा है, तो उस इंसान को पॉजिटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में खुद एक पॉजिटिव है। वो अपने आप में खुद एक ऐसा इंसान है जिसको पॉजिटिविटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जड़ मजबूत है, आपके वैल्यूज़ मजबूत है, आपके संस्कार मजबूत है, तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप जैसे हैं आप अपने आप को खुद वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, और हम जैसे हैं हम उसी को अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे की चीज़ों को हमेशा देखकर और अपनी आप को उससे कंपेयर करेंगे तो हम लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, भले एक हमारी चादर हो, फटी हो, तो भी वो हमारी है। आप सामने वाले की चादर लेकर आकर ओढ़ते हैं, भले वो मलमल की हो, रेशमी की, लेकिन वो दूसरे की है। लेकिन जितना हक से आप अपनी उस फटी हुई चादर में आराम से सो पाएंगे ना, दूसरे से मांगी हुई चादर में आप सुकून से नहीं सो पाएंगे कि कहीं वो फट न जाए या कहीं उस पर कोई दाग न लग जाए। अपनी चीज़ अपनी ही होती है, इसीलिए जिसके जड़ मजबूत होते हैं खुशियों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद में खुश होता है। जो इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा है, अपने संस्कारों से जुड़ा है, वो इंसान हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो दूसरी चीज़ों को देखकर खुद को कंपेयर नहीं करता या दूसरी चीज़ों के साथ खुद की चीज़ों को नहीं लगाता। और लाइफ की रियलिटी है यार, ये छोटी सी कहानी नहीं, लाइफ की रियलिटी भी यही सिखाती है कि अगर हम दूसरे को देखते रहेंगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर खुद को देखेंगे ना कि हाँ इसको करने से मुझे सुकून मिलता है, तो जाके आप खुश रह पाएंगे। ये करने से आपको खुशी मिलती है, तो दूसरा ये कर रहा है उसके लिए आप वो कर रहे हैं, तो ये खुशी नहीं है। हाँ, ये जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है, वो खुशी नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हैं, उसके प्रति जिम्मेदारी को आप कर्तव्य मानकर निभाएंगे तो खुश नहीं, आप ये समझ कर निभाएंगे ना, हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना ही है, ये मेरे साथ है, मुझे निभाना ही है, ये मेरे पापा, इनके लिए मुझे करना ही है। आप खुशी खुशी इस चीज़ को करेंगे। अगर आप मन में ये लगा यार ये साथ में अभी इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये भी करना पड़ेगा, तब लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ज़िंदगी को अगर जीना है, खुलकर खुश रहना है, तो ज़िंदगी की जड़ों को मजबूत बनाइए, अपने वैल्यूज़ को कभी मत भूलिए। तो सबसे सिंपल तरीका, अपने वैल्यूज़ को, अपनी जड़ों को मजबूत रखिए। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप खुश रहिए। दूसरे को देखने जाएंगे कि उसका उतना बड़ा महल और आपकी इतनी छोटी सी झोपड़ी है, तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, लेकिन आपको गिरा हुआ मत महसूस करो। आपको बुलंदी पर जाना है, बेशक जाइए, लेकिन गलत भावना से नहीं, या वो वहाँ पहुँचा इसलिए मैं जाऊँ इसलिए नहीं। आपको खुद को ऊपर उठाना है, इसलिए आप ऊपर जाइए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे की नज़रों में बढ़ने के लिए नहीं। आज ये छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना।